योर मनी और योर लाइफ की ऑथर विकी रोबिन बोलते हैं कि अगर कोई लुटेरा आपकी कनपट्टी पर बंदूक को रखकर बोले कि योर मनी और योर लाइफ, तो आप क्या चूज करोगे। ऑब्वियस है कि हम अपनी लाइफ को ही चूज करेंगे और अपना बटुआ निकालकर उस लुटेरे को दे देंगे। बट ऑथर बोलती हैं कि क्या रियल लाइफ में भी हम पैसे से ज्यादा अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर नहीं। ऑथर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, उनका रोज सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, वो अपना फोन चेक करते हैं और ब्रश करते हैं और रेडी होते हैं और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी जल्दी जल्दी। फिर वो बस या ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस पहुंचते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह। जब बॉस चिल्लाता है तो भी आप अच्छे से सॉरी बोलते हो और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो और दिन भर सारा स्ट्रेस हैंडल करके थक हार कर वापस शाम को अपने घर आते हो और अपने पार्टनर के साथ कुछ बातें करते हो और अपनी थकान को दूर करने के लिए नेटफ्लिक्स पर अपना टाइम स्पेंड करते हो और कब रात हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है और जैसे ही आंख खुलती है आपका सुबह का 7 बजे का अलार्म बज उठता है और आप वापस से वही रूटीन फॉलो करने लग जाते हो। तो दोस्तों, मैक्सिमम लोग इसी तरह अपनी लाइफ निकाल देते हैं और इस बुक की ऑथर बोलती हैं कि इस तरह के लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं। दे आर नॉट मेकिंग ए लाइफ, दे आर मेकिंग ए डाइंग। वो लोग सही से अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं और पैसा कमाने के लिए एक ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं जिससे ना तो उन्हें कुछ खुशी मिलती है और ना ही वो ज्यादा पैसे बचा पाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इस बुक योर मनी और योर लाइफ से फाइनेंशियल फ्रीडम के 4 ऐसे रूल बताने वाला हूँ जिससे आप पैसे और अपनी लाइफ को लेकर एक अलग ढंग से सोचने लगोगे। और अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हो तो आप बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, डिसाइड योर ओन इनफ। ऑथर बोलती हैं कि हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमारे लिए इनफ का क्या मतलब है। कितना पैसा आपके लिए इनफ है। इनफ का मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। आपका महीने का जितना खर्चा है अगर वो आपको बिना काम किए मिलने लग जाए, मतलब कि आपने कुछ ऐसा बिल्ड कर दिया हो जिससे आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं है और आप अच्छे से उतना पैसा कमा रहे हो, तो आपके लिए इनफ होता है। क्योंकि बहुत से लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कितना पैसा इनफ रहेगा। लोग टारगेट तो बनाते हैं कि उनको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उन्हें 1 करोड़ चाहिए होगा और उस टारगेट को अचीव भी कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें और पैसा चाहिए। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कितना पैसा इनफ है। क्योंकि जिस तरह लोगों की वेल्थ बढ़ती है उस तरह उनकी हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं होती है। ऑथर हमें इस फुलफिलमेंट कर्व के थ्रू समझाने की कोशिश करती है। एक तरफ आता है कि आप कितना पैसा खर्च करते हो और दूसरी तरफ आती है आपकी हैप्पीनेस और आपका सेटिस्फेक्शन। अगर कोई मजदूर है और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो अगर उसे थोड़े भी पैसे मिल जाएंगे तो उसकी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब आदमी के पास और पैसा आता है तो अपने लिए और कुछ चीजें खरीद सकता है, जैसे नए कपड़े, नए जूते और एक अच्छा घर। और उसके बाद अगर उसे और पैसे मिल जाए तो वो एक लग्जरियस लाइफ जी सकता है, महंगी गाड़ियां लेकर और बड़ा घर बनाकर, और शायद उससे भी उसे थोड़ी बहुत खुशी मिल सकती है। बट एक टाइम के बाद उससे भी ज्यादा खर्चा करके उसकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो सब कुछ है उसके पास। अब बस उसके बाद वो टाइम पास के लिए अपने पैसे खर्च कर रहा है और अपनी खुशी के लिए नहीं। और उसके बाद उसका हैप्पीनेस कर्व ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा कमाने से आपकी लाइफ में केवल डिस्ट्रैक्शन ही ऐड होने वाला है और कुछ भी नहीं। बहुत से लोग महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, तो क्या एक्चुअल में उन्हें इतनी महंगी कार की जरूरत होती है या फिर नहीं। वो केवल शो ऑफ के लिए वो सारी चीजें खरीदते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आपको और पैसा कमाने के लिए ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है जो आपको पसंद ना हो। इसलिए जितना जल्दी आप डिसाइड कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। रूल नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। हमें पता होना चाहिए कि हमारी नेटवर्थ क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कमाना तो स्टार्ट कर देते हैं और पैसे भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी नेटवर्थ क्या है। और अगर आपको आपकी नेटवर्थ पता नहीं होगी तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपको कब फाइनेंशियली फ्री होना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज, यानी कि आपके पास कितने इनकम के सोर्स हैं और आपके ऊपर कितने लोन है। यह सब आपको कैलकुलेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट में है और कितने पैसे एफडीज में और कितना पैसा आपने लोन पे ले रखा है और आपके इनकम सोर्सेज क्या क्या है। तो जब आप इन सबको ट्रैक कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितना सेविंग करते हो और आपको फाइनेंशियली फ्री होने में कितना टाइम लगेगा। रूल नंबर 3, योर लाइफ एनर्जी। ऑथर बोलती हैं कि आपकी एक ही करेंसी है और वो रुपया या डॉलर नहीं है, वो है आपकी लाइफ एनर्जी। मतलब कि आप पैसा कमाने के लिए एक दिन में कितने घंटे देते हो। इसे थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। मान लो कि आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपए है और आप दिन में 8 घंटे काम करते हो, तो आप पर डे के हिसाब से 1,000 रुपए कमा रहे हो और हर घंटे के हिसाब से आप 125 रुपए कमाते हो। और अभी तो हमने इसमें केवल 8 घंटे
घंटे जोड़े हैं, उसके अलावा आप ऑफिस के लिए जो टाइम रेडी होने में लगाते हो या फिर ट्रेवल करते हो, वो तो हम अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मान लो कि आप 1 घंटे में 125 रुपए कमा रहे हो। अब आपको कोई फोन खरीदना है, उसकी कीमत है 30,000 रुपए। तो आपको अपनी लाइफ से 240 घंटे ट्रेड करने पड़ेंगे उस फोन को खरीदने के लिए। यानी कि आप अपनी लाइफ के 240 घंटे की एनर्जी स्पेंड कर दोगे, तब आप उस फोन को खरीद पाओगे। अब मान लो कि आपको कोई कार खरीदनी है जिसकी कीमत है 8 लाख रुपए, तो आपको अपनी लाइफ से 6400 घंटे ट्रेड करने पड़ेंगे उस कार को खरीदने के लिए। इसलिए आपको सोच समझकर अपने पैसे को स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक ही करेंसी है, वो है आपकी लाइफ एनर्जी। और आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि जहाँ पर खर्चा कर रहे हो, क्या वो आपके लिए वर्थ है भी या फिर नहीं, क्योंकि जो आपने अपनी लाइफ एनर्जी स्पेंड कर दी है वो वापस नहीं आने वाली है। तो आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है और उन्हीं चीजों पर खर्च करना है जो एक्चुअल में आपको हैप्पीनेस दे। जरूरी नहीं कि आप 50,000 रुपए का ही स्मार्टफोन ले। तो अगर आपका काम 20,000 के फोन से भी चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए आपको अपनी लाइफ एनर्जी को कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4, क्रॉसओवर पॉइंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ऑथर हमें एक चार्ट क्रिएट करने को बोलती हैं, जिसमें हमें एक तरफ हमें अपनी इनकम लिखनी है कि हम महीने का कितना कमा रहे हैं, जैसे 10K, 20K या 50K, और दूसरी तरफ आपको महीने लिखने हैं, जैसे पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, इस तरह। उसके बाद आपको इस चार्ट में आप महीने का जितना पैसा कमा रहे हो उसे मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो कि आप महीने का 40,000 रुपए कमाते हो, तो आपको अपनी इनकम पर यह मार्क कर देना है। उसी तरह आपको अपने महीने का जितना खर्चा होता है उस जगह पर मार्क कर देना है। जैसे कि आपके महीने का खर्चा अगर 20,000 है तो उसे वहां पर मार्क कर दो। उसी तरह आपको अगले 3-4 महीने तक ये ट्रैक करना है, उसे मार्क करते चले जाना है। अगर आप सीरियस होकर इस चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस में कितना गैप है। अगर ये गैप कम है तो मतलब कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस लगभग बराबर है, तो आपको आपके एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। और जैसे जैसे इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा तो आपको पता चलता जाएगा कि आपकी सेविंग्स कितनी बढ़ती जा रही है। और फिर आपको एक नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है, और वो होगी पैसिव इनकम की। ऐसी इनकम जिसके लिए हमें एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा हो और उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। और अगर आप उस पर काम करते रहोगे तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा जब आपकी पैसिव इनकम आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेगी। और जब दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस ओवर पॉइंट, जिसमें आप सोते सोते भी पैसा कमा रहे होंगे और आपके सारे एक्सपेंसेस कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरह आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। अब आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, और यदि आप काम करना चाहते हो तो आप ऐसा काम कर सकते हो जिसको आपको करने में मजा आता हो। अब आपको रोज अपने बॉस को जवाब नहीं देना है, ना ही कोई टाइम फिक्स्ड है, और आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से चला सकते हो। तो जब आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चलाना स्टार्ट कर दोगे तब आप सही महीनों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे और रेड रेस से बाहर निकल जाओगे। तो दोस्तों, ये थे 4 रूल्स इस अमेजिंग बुक से, जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।